नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे यूपीपीसीएस के मेंस में जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो क्षमादान का अधिकार पता है हमको कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों पास में है, लेकिन उसमें क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। 125 वर्ड में आंसर लिखना है। तो 3 अंतर मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं हमको। एक जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन विराम परिहार कर सकता है ना। जो केंद्रीय विधि है उसमें उसके आधार पर अगर किसी को कोई दोष सिद्ध हो गया है तो उसके दंड को है ना क्षमा कर सकता है। क्षमा प्रविलंबन विराम परिहार, क्षमा प्रविलंबन विराम परिहार कर सकते हैं। और राज्यपाल जो है वो राज्य विधि के तहत है ना, राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन विराम परिहार कर सकता है। तो पहला अंतर है कि केंद्रीय विधि के संबंध में कर सकते हैं, ये राज्य विधि के संबंध में कर सकते हैं। दूसरा, मृत्यु दंड को जो राष्ट्रपति वो क्षमा कर सकता है ना। कम तो कर ही सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है और क्षमा भी कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है ना, राज्य विधि के तहत किसी के मृत्युदंड को कम करने, स्थगित या बदलाव की शक्ति प्राप्त है, किंतु माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल भी जो है ना मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो अगर मृत्युदंड की सजा है तो दो काम कर सकते हैं, या तो स्थगित कर दें कि अभी नहीं बाद में, स्थगन कर सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ये दो चीज़ें। फिर कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के तहत सजा पाए व्यक्ति की सजा माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये 3 अंतर है मुख्य रूप से। कुछ और प्रमुख अंतर हैं जो अब एग्जाम में आ सकते हैं। भाई अभी पूछा हुआ है क्षमादान संबंधी क्या अंतर है। कल को पूछे कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना कीजिए, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्षमादान के बारे में अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में अंतर पूछा है तो कल को पूछेगा कि वीटो शक्ति की तुलना कीजिए दोनों में, राष्ट्रपति राज्यपाल में वीटो शक्ति की तुलना कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रपति, यहाँ लिखा हुआ राज्यपाल। तो सामान्य विधेयकों से संबंधित क्या वीटो शक्ति है, धन विधेयक से संबंधित क्या बात है, इसके बारे में दिया हुआ है। सामान्य विधेयक और धन विधेयक। आइए देखते हैं। पहले राष्ट्रपति का सामान्य विधेयक के बारे में क्या बात है। प्रत्येक साधारण विधेयक है ना, जो साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास कितने विकल्प हैं, 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा यानी अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है। देखिए, पुनर्विचार के लिए अगर भेज दिया, पुनर्विचार के लिए अगर भेज दिया तो इसे कहते हैं स्थगन वीटो, स्थगन वीटो। तो बढ़िया है, स्वीकृति दे दिया, स्वीकृति दे दिए तो अधिनियम बन गया, स्वीकृति रोक दिए तो अधिनियम नहीं बन पाएगा। और अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिए तो अगर वहां से दोबारा पारित होकर के आ गया
तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। केवल एक बार स्थगन वीटो का अधिकार है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, दोबारा नहीं कि फिर से विचार करो, ऐसा नहीं करेंगे। अब यही चीज देखें यहाँ पे, प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर उसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं जी, 4 विकल्प। वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ऐसे में विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास भी केवल एक स्थगन वीटो अधिकार है, केवल एक बार स्थगन वीटो का अधिकार है। और चौथा इसके पास विकल्प और है क्या, कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब अगला देखें, अगला राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है वीटो संबंधित। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, या तो सिंपली स्वीकृति दे दिया तो अधिनियम बन जाएगा, वहीं तुरंत अधिनियम बन जाएगा, ये नहीं कि राज्यपाल के पास फिर से जाएगा। राष्ट्रपति जी स्वीकृति दे दिए तो तुरंत अधिनियम बन जाएगा। अगर स्वीकृति रोक दिए तो विधेयक खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक भी है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए, तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसको फिर से दोबारा पढ़ लें कि राज्यपाल के पास में 4 शक्तियां, 4 विकल्प होते हैं। स्वीकृत दे दिया तो अधिनियम बन गया, स्वीकृति रोक लिया अधिनियम नहीं बन पाएगा, और पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो एक बार पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं, और लेकिन हाँ, पुनर्विचार के लिए भेज दिए अगर फिर से अगर आ गया उनके पास में तो उस पर साइन करना पड़ेगा। या चौथा, राष्ट्रपति के पास भेज दिए तो अब राज्यपाल की सारा लेना देना खत्म, राष्ट्रपति स्वीकृति कर दिया तो अधिनियम बन गया, स्वीकृति रोक लिया तो अधिनियम नहीं बन पाएगा। और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है राष्ट्रपति, तो 6 महीने के भीतर पुनर्विचार करके उनको लौटाना होगा। और यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। राज्यपाल के बारे में क्या लिखा है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। इस बार यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के इस संबंध में कुछ जो अधिकार हैं, मतलब जो समय सीमा निश्चित नहीं थी कि स्वीकृति कब तक देंगे, कब तक रोकेंगे वगैरह, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1 से लेकर 3 महीने तक का एक लिमिटेशन लगाया है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है इस बार। यदि राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर फिर से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। चलो, तो ये हम देखिए साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है वीटो शक्ति वगैरह। अब देखेंगे धन विधेयकों से संबंधित क्या
वीटो पावर है राज्यपाल के पास और यहाँ पे राष्ट्रपति के पास। संसद द्वारा पारित प्रत्येक धन विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास अब 2 विकल्प हैं। पहले राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प था साधारण विधेयक में, लेकिन धन विधेयक में 2 ही विकल्प हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए, वह स्वीकृति ना दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, और विधेयक समाप्त हो जाता है तब अधिनियम नहीं बन पाता। लेकिन आगे देखिए कुछ स्पष्टीकरण। इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयकों को संसद में पुनः स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ देखें राज्यपाल के पास क्या पावर है धन विधेयक से संबंधित। कोई भी धन विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, जिससे अधिनियम नहीं बन पाएगा। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनः स्थापित धन विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। चलो ये हम पढ़े। तो एक प्रश्न पूछा था क्षमादान के ऊपर। अगला प्रश्न ये बन सकता था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में बताओ, मतलब अंतर क्या है, तुलना करो। एक प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना करो। 125 वर्ड में पूछ ले से। अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना करो। चलो पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। ठीक। राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। दूसरे उपबंध माने कि कोई एक सदन सत्र में ना हो। इसका अभिप्राय क्या है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो। जब कोई एक सदन सत्र में है तो भी प्रख्यापित कर सकता है, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, ना कि एक सदन द्वारा। विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी होता है। ऐसे राज्यपाल का होगा सेम टू सेम। राज्यपाल कब, मतलब पहले बता रहा है कि कब प्रख्यापित कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो जब दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन भी अगर सत्र में ना हो, एक सदन चल रहा है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों सदन से विधेयक पारित होगा तो ही उसके पास आता है राष्ट्रपति के पास। एक ही सदन चल रहा है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकते हैं। राज्यपाल वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा एक परिषदीय व्यवस्था में सत्र में ना हो, या सत्र में अगर बहुसदस्यीय व्यवस्था वाला राज्य है तो विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन
सत्र में न हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, न कि एक सदन द्वारा। विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। तो ये भी सेम टू सेम यहाँ पर है, समानता हो गई है। तो वह, अब राष्ट्रपति के बारे में अगला, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। और राज्यपाल में, जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, तो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व के समान शक्ति है। अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व के समान शक्ति है, अर्थात वह उन्हीं विषयों अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। और अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है। उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम, और उसके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं हैं। इसका मतलब उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो, और उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा। वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है, दोनों लोग। उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। अध्यादेश पारित कर दिया है तो उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, और उसके द्वारा जारी अध्यादेश को पुनर्निर्मित करने के लिए उसे विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह, 6 महीने नहीं, 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त हो जाता है। यह उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो सकता है जब संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित करें। उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे पहले भी समाप्त हो सकता है यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृत करे और विधान परिषद जहां हो इस अस्वीकृति को सहमति प्रदान करे।
उसे अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती और यह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता। 3 मामलों में राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, जिन मामलों में यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने, तब यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए। तो अगला देखें, जो क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां बताइए। दोहरा लें फिर से, राष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल। वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार कर सकता है और वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है। वह सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, स्थगित और बदल सकता है और वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन स्थगित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, किंतु माफ नहीं कर सकता जी। वह कोर्ट मार्शल, सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है और उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ये रहा प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो क्या कहते हैं वीटो संबंधी शक्ति है उसमें अंतर, अध्यादेश संबंधी जो शक्ति है उसमें क्या अंतर है उसको देखें और क्षमादान संबंधी क्या अंतर है उसको देखें। क्षमादान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगली बार मुझको लग रहा है कि 2025 में 26 में भी ये वीटो के ऊपर दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जाता है कोई विधेयक राज्यपाल के पास तो फिर राज्यपाल कई बार जब राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो इस संदर्भ में निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 से 3 महीने के भीतर जो है निर्णय देना आवश्यक है। कोई भी निर्णय दे तो वो जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हो सकता है वीटो के ऊपर इस साल क्वेश्चन पूछ ले। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।